आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो रहेगा आर्टिकल के ऊपर। तो आज हम आप लोग को आर्टिकल्स कितने प्रकार के हैं, जैसे कि डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स, उसके बारे में बताएंगे। और आर्टिकल्स कहाँ कहाँ यूज करना है उसका भी जानकारी देंगे। हम लोग 25 प्रकार के यूजेस है आर्टिकल्स का, उसको भी बताएंगे। और कुछ स्पेशल केसेस में आर्टिकल्स को हम लोग कैसे यूज कर पाएंगे वो भी बताएंगे। और कहाँ पे हम लोग को आर्टिकल्स यूज करना है और कहाँ नहीं करना है वो भी आपको इस वीडियो में हम लोग बताएंगे। तो हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक है डेफिनेट आर्टिकल्स, एक है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। जो डेफिनेट आर्टिकल उसको कहा जाता है कोई भी एक चीज के बारे में पर्टिकुलरली आपको उसके बारे में पता हो और उसको डिफाइन किया गया हो पहले से, उसके बारे में यदि हम लोग कुछ बोलना चाहेंगे तो उसके पहले हम लोग इनडेफिनेट डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। और जो हम लोग पहली बार जिस चीज को हम लोग यूज कर रहे हैं वर्ड को, उसके पहले हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। तो इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और आन है, और बाकी डेफिनेट आर्टिकल हमारा जो है वो है द। तो ए, आन और द जो है वो आर्टिकल्स है, मतलब ए, आन और दी, ये तीनों को मिला के आर्टिकल्स होता है अपना। तो इसको दो भाग में विभक्त किया गया, डेफिनेट, इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल है द, इनडेफिनेट आर्टिकल है ए और आन। तो हम लोग अभी इसका यूज आपको बताएंगे कैसे इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या यूज हम लोग देख रहे हैं ए का। तो ए हम लोग कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जहां हम लोग का सिंगुलर हो या काउंटेबल नाउन हो जो कि अपना कॉन्सोनेंट से चालू होता है, जिसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो। जैसे कुछ एग्जांपल हम अभी आपको बताएंगे, जैसे है ही इज ए टीचर, आई हैव ए कार। तो जो कार है उसका पहला लेटर सी है, तो इसीलिए हम लोग ए इस्तेमाल किए हैं। और इसमें टी है तो ए इस्तेमाल किए हैं। तो कॉन्सोनेंट्स जहां पे रहेगा उसके पहले हम लोग ए जो आर्टिकल है उसको इस्तेमाल करेंगे। टू, आन, तो हम लोग आन कहाँ इस्तेमाल करेंगे, वही सिंगुलर नंबर में और काउंटेबल नाउन में जो कि अपने भावेल से चालू होता हो, जिसका पहला लेटर भावेल्स हो, वहां पे हम लोग आन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल है, ही इज एन एक्टर, आई सॉ एन ईगल इन जू। यहाँ पे एक्टर का पहला लेटर ए है और इसका ईगल का पहला लेटर ई है, दोनों भावेल्स है, इसीलिए हम लोग वहां पे आन का इस्तेमाल करेंगे। 3, हम लोग जहाँ पे प्लूरल नाउन रहेगा, नाउन यदि अपना प्लूरल में है, वहाँ हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई सॉ ए बियर्स इन जू, ये जो सेंटेंस है ये गलत है। यहाँ बियर्स प्लूरल फॉर्म में है, उसमें हम लोग ए का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दूसरा जो सेंटेंस देख रहे हैं, आई सॉ बियर्स इन जू, ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट है। तो हम लोग जहाँ पे प्लूरल रहेगा वहां हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ए 4, जिस भी नाउन के पहले एडवर्ब या एडजेक्टिव लगा होगा, एडवर्ब और एडजेक्टिव के साथ यदि नाउन मिक्स होके रहेगा तो उसका पहला लेटर देख के हम लोग ए और आन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल लिखा देखिए, ही इज एन एक्सीलेंट टीचर। यहाँ पे नाउन है टीचर, उसके पहले एडजेक्टिव लगा है एक्सीलेंट, तो हम लोग एक्सीलेंट का पहला लेटर ई है, इसीलिए हम लोग इधर आन का इस्तेमाल किए हैं। फिर वैसा दूसरा एग्जांपल, आई सॉ ए रियली ब्यूटीफुल ईगल एट द जू। तो यहाँ ब्यूटीफुल का पहला लेटर बी है और उसका पहले रियली लिखा है। देखिए रियली का पहला लेटर आर है और एडवर्ब है, तो उससे पहले हम लोग ए का इस्तेमाल किए हैं।
तो हम लोग जहाँ पे नाउन से पहले एडवर्ब या एडजेक्टिव रहेगा तो वहां पे हम लोग ए और आन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, कुछ केस में हम लोग, जैसे कि कुछ एग्जांपल है, यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, इसका पहला लेटर तो ई है, इसका पहला लेटर तो यू है, ये तो वावेल्स है, लेकिन हम लोग इससे पहले ए का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है, यू या वाई, यू, यूनिवर्सिटी, तो वाई पहले आ जाता है। जैसे कि ये एग्जांपल दिए हैं, शी हैज ए यूरो, यूरो में यूरो, तो स्टार्टिंग लेटर वाई आ जा रहा है, प्रोनाउंसिएशन में वाई आ रहा है, और दैट नंबर इज ए वन, वन जो बोलते हैं उसमें पहले वन, वन मतलब डब्लू आता है, इसीलिए हम लोग कुछ स्पेशल लेटर्स है, वर्ड्स है, जिसके पहले हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। यूरोपियन हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, क्योंकि इसका जो पहला लेटर वावेल होने के बावजूद भी इसको प्रोनाउंसिएशन में इसका वाई या डब्लू ऐसा ही आ रहा है, तो इसीलिए उसके पहले हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग आन का इस्तेमाल भी, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आन आवर्स, आवर्स, इसका पहला लेटर एच है, फिर भी हम लोग यहाँ पे आन लगा रहे हैं क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन आवर, आवर हो रहा है, तो ए शुरू से आ रहा है, तो इसीलिए इससे पहले हम लोग आन लगाते हैं। यूज नंबर 6 में आन हमको बता रहे हैं, जो कि आवाज जो है वो एच से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट से, उसके बावजूद भी हम लोग उसके पहले आन लगा रहे हैं क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन आवर है, आ से आता है, ए से आता है, तो हम लोग उसके पहले आन लगा रहे हैं। नंबर 7 आप यहाँ देख सकते हैं, आन हॉर्न, आन हॉस्पिटल, इसमें क्या होता है, यहाँ पहला लेटर एच से शुरू हो रहा है, लेकिन हम लोग जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तो एच साइलेंट हो जाता है, हॉस्पिटल होता है, इसीलिए इससे पहले हम लोग आन का इस्तेमाल करेंगे, आन और आन हॉस्पिटल। यूज नंबर 8, कुछ वर्ड्स है अपने पास इंग्लिश में, जैसे कि इंफॉर्मेशन, एयर, एडवाइस, सॉल्ट, फन, ये सबको अनकाउंटेबल माना जाता है, तो अनकाउंटेबल होने के कारण इनसे पहले हम लोग ए और आन नहीं लगा सकते। जैसे कि हम लोग ए सॉल्ट नहीं बोल पाएंगे, ए फन नहीं बोल पाएंगे, हम लोग इससे पहले ए और आन नहीं जोड़ सकते। हम लोग बता रहे हैं कि ए और आन जो है वो इनडेफिनाइट आर्टिकल्स है, जो आपको हम पहले से बता चुके हैं। हम लोग जहाँ पे भी ई और एन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे इनडेफिनाइट मतलब वो चीज कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है। जैसे कि आई नीड ए फोन, आई नीड ए फोन मतलब फोन जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी फोन ले सकता हूँ मैं, तो आई नीड ए फोन उसी जगह में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनडेफिनाइट जिस चीज में होगा उसको, जो स्पेसिफिक नहीं होगा, गीता नीड्स ए बाईसाइकिल, कोई भी बाईसाइकिल वो खरीद सकता है, तो इसीलिए जहाँ पे हम लोग ए और आन का इस्तेमाल करेंगे वहां पे कोई स्पेसिफिक नहीं रहता। नंबर 10, दो का इस्तेमाल हम लोग डेफिनाइट, जहाँ पे जो डेफिनाइट आर्टिकल्स बोलते हैं, डेफिनाइट मतलब स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में हम लोग बता रहे हैं तो उससे पहले हम लोग दी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, आई हैव ए कैट, द कैट इज ब्राउन, यहाँ पे दो का इस्तेमाल किया गया है। ये पहले हम लोग जो सेंटेंस था उसमें ए था, ये कैट के बारे में आपको पता नहीं था, तो इसीलिए आई हैव ए कैट, जो कैट मेरे पास है वो ब्राउन कलर है। नेक्स्ट सेंटेंस में मेरे पास जो कैट है उसी के बारे में बताया जा रहा है, इसीलिए ये स्पेसिफिक हो गया, तो स्पेसिफिक हो गया इसीलिए यहाँ पे दो का इस्तेमाल किया गया है। तो जहाँ पे भी स्पेसिफिक चीज का हम लोग बात करेंगे तो वहां हम लोग दी का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी चीज के बारे में बताने से वहां पे स्पेसिफिक होना चाहिए, जो भी चीज स्पेसिफिक हो गया, पहले इसके बारे में पता है, उसके बारे में जो है पता होगा, तो उसके पहले हम लोग दो इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ जगह में आपको स्पेसिफिक चीज के बारे में बताया जाता है तो वहां पे आप दो का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसिफिक चीज के बारे में एक ही सेंटेंस में बताया जाता है। जैसे कि दो एग्जांपल मैं यहाँ लिखा हूँ
कैन यू गिव मी द बुक ऑन द टेबल। एक ही सेंटेंस में आपको बताया गया है कि जो टेबल के ऊपर जो किताब है वो वाला मेरे को चाहिए। कैन यू गिव मी द बुक ऑन द टेबल, और कोई किताब नहीं चाहिए, जो टेबल के ऊपर है वही चाहिए, और स्पेसिफिक हो गया, इसीलिए हम लोग यहाँ पे द का इस्तेमाल किए हैं। दूसरा सेंटेंस देख सकते हैं, द फोन ऑन माई डेस्क बिलोंग्स टू जिम। जो फोन मेरे डेस्क के ऊपर है, जो फोन मेरे डेस्क के ऊपर है वो जिम को बिलोंग करता है। तो मेरे डेस्क के ऊपर जो फोन है और कहाँ पे फोन रहेगा उसका मतलब है जो मेरे डेस्क के ऊपर है वो स्पेसिफिक हो गया, तो इसीलिए इस फोन के पहले हम लोग डी का इस्तेमाल किए। नंबर 12, ए और आन को हम लोग पर के जगह में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर के जगह। जैसे कि एप्पल करेंटली कॉस्ट 200 ए पाउंड, चीता कैन रन 60 माइल्स एन आवर। यहाँ पर आवर की जगह में हम लोग एन आवर डाल सकते हैं। यू वांट अरेस्ट 20,000 ए पर्सन फॉर द टूर, पर के जगह में हम लोग ए और आन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कोई रैंकिंग या ऑर्डरिंग के हिसाब से मॉडिफाई हुआ होगा, जैसे कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नाउन से पहले लगा होगा, या नेक्स्ट, फॉलोइंग, ये सब चीज नाउन से पहले लगा होता है, तो उसके पहले हम लोग डी का इस्तेमाल करेंगे। ये है हमारा यूज नंबर 13। 14, सुपर रिलेटिव केसेस में जहाँ पे सुपर रिलेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे हम लोग द का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपर रिलेटिव मतलब सबसे अच्छा। दिस इज द बेस्ट डे एवर, एग्जाम्पल दे सकते हैं, यहाँ पे द का इस्तेमाल हुआ है। ही टोल्ड द फनीएस्ट जोक, सबसे जो फनी जोक था वो बोला है, वो बेस्ट सुपर रिलेटिव। सुपर रिलेटिव के केस में हम लोग डी का इस्तेमाल करेंगे। यूज नंबर 14, अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स में हम लोग कोई भी आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे। यहाँ एग्जांपल देखिए, वाटर इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, वाटर, ये इसके पहले हम लोग कुछ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। वेजिटेबल्स प्लूरल है, आर गुड फॉर यू, तो इसके पहले भी हम लोग कुछ भी आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे। यूज नंबर 15। नंबर 16, कुछ इंग्लिश स्पीकर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इन्वेंशंस, करेंसीज और बॉडी पार्ट्स के पहले भी डी लगाते हैं, जैसे कि द टाइगर, द डॉलर्स, द यूरो, द स्टीम इंजिन्स, ऐसा। यहाँ 17 नंबर यूज है, तो उसमें हम लोग ए फ्यू, ए लिटिल, जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जरूरत, उससे ज्यादा हम लोग को जरूरत हो कि थोड़ा सा है, तो उसके जगह में हम लोग ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। या एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, आई हैड ए लिटिल टाइम टू एंजॉय, आई हैव ए फ्यू डॉलर फॉर इमरजेंसी, तो ए फ्यू, ए लिटिल यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ डिजीजेस और इलनेस के ऊपर हम लोग ए एंड डी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि एड्स, कैंसर, इसके पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। कुछ आर्टिकल्स है जो कि द इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ डिजीज के सामने, जैसे कि द मीजल्स, द फ्लू, और कुछ इलनेस है जैसे कि कोल्ड, हार्ट अटैक, इससे पहले हम लोग ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। ए कोल्ड, ए हार्ट अटैक, वैसा दी मीजल्स, द फ्लू, लेकिन एड्स, कैंसर करके कुछ डिजीजेस है वह हम लोग कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। यूज नंबर 19, डायरेक्शन, यदि हमारा वर्ब के बाद कोई डायरेक्शन उसके पीछे आता है तो वहां पे हम लोग कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे कि वी नीड टू वॉक साउथ, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल इसका इस्तेमाल नहीं होगा। टर्न लेफ्ट एट सिग्नल, यहाँ पे भी कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। 20, प्लूरल फैमिली नेम, कोई भी फैमिली का नेम प्लूरल में रहेगा, जैसे कि प्रधांस हो गया, महांतीस हो गया, उसके पहले जैसे रॉबिन्सन्स हो गया, उसके पहले हम लोग द लगा सकते हैं। द प्रधान लव टू ड्राइव, तो द प्रधान कोई फैमिली ग्रुप्स का प्लूरल फॉर्म रहेगा तो उसके पहले हम लोग द लगाएंगे। यूज नंबर 21, कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल के नाम से पहले
हम लोग द लगा सकते हैं। जैसे कि द ब्लाइंड, द रिच, द एल्डरली, इन लोग के ये सब ग्रुप ऑफ पीपल है, तो उनके पहले हम लोग डी का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी कंट्री का नाम होगा जिसमें कोई स्टेट्स हो, किंगडम्स हो, रिपब्लिक्स हो, एमिरेट्स हो, यूनियन हो, पोस्ट हो, उसके नाम में रहेगा तो उसमें हम लोग कुछ भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल है, आई लव इटाली, जॉन यूज्ड टू लिव इन जापान, वैसा उसमें हम लोग कोई भी आर्टिकल्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। नंबर 23, हम लोग कुछ स्पेशल केसेस में हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ओशन, सी, कोस्ट, रिवर, माउंटेन, ब्रिजेस, पोगाडोस, होटल्स हो गया, थिएटर्स, म्यूजियम्स, इंस्टीट्यूट्स, स्काईस्क्रैपर्स, द सन, द मून, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्ट्स हो जैसे कि मोनालिसा पेंटिंग है, कलेक्शन ऑफ लेक्स, ज्योग्राफिकल रीजन्स, रिफरेंस ऑफ ग्लोब मतलब इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, आर्किटेक्चर्स जैसे कि ताजमहल हो गया, चाइना का वॉल हो गया, ये सब के सामने हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम लोग आर्टिकल्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे कि इंडिविजुअल लेक्स का नाम हो, इंडिविजुअल आइलैंड, बीचेस, वाटरफॉल्स, इंडिविजुअल माउंटेन्स, क्रेयन, कैनियंस, पीपल्स पहला नेम जो है, पीपल्स फर्स्ट नेम, ट्रीज, पब्लिक स्क्वायर्स, हॉस्पिटल्स, स्टेडियम्स, मॉल्स, पार्क्स, चर्चेस, टेम्पल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, लैंग्वेजेस, रिलीजियंस हो गया, डेज हो गया, मॉन्थ्स हो गया, हॉलीडेज हो गया, ये सब केस में हम लोग आर्टिकल्स नहीं इस्तेमाल करेंगे। इन लोग के नाम से पहले आर्टिकल्स इस्तेमाल नहीं होगा। टाइम के केस में हम लोग को आर्टिकल्स यूज करना थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कुछ केसेस में हम लोग देख सकते हैं आर्टिकल यूज किए हैं, और इस साइड में जो लिखा हुआ है इस केस में हम लोग आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं किए हैं।